नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले और चाय की चुस्की के साथ ये वक्त है देश दुनिया की खबरों से आप सभी को बाखबर करने का। तो खबरों की नींद से भारत को जगाने हाजिर हूं मैं आपके साथ प्रिया सिन्हा। मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं महिमा सिंह कंवर। भारत 24 का मूल मंत्र यह है कि खबर ही जीवन है और इसी टैगलाइन के साथ हम सभी पहुंच चुके हैं स्टूडियो में। देश भर की हर हलचल आप तक हम पहुंचाने वाले हैं। बिल्कुल, भारत 24 का मानना है स्टेट मेक्स द नेशन। तो मैं आपको बताऊंगी देश के राज्यों की तमाम बड़ी खबरें। मेरे साथ महिमा होंगी, प्रिया होंगी और देखिए, मैं आपको बताऊंगी खेल, मनोरंजन और विश्व से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए करते हैं शुरुआत जागो भारत की। और देखिए, इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा रहने वाले। आज दोपहर करीब 1:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। और देखिए, दोपहर के 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन में भी भाग लेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में बने 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। आज कई बड़े कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाले। वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। और इसी बीच ये भी आपको बता दें, भारत 24 की रहेगी मेगा कवरेज। हमारी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा वहां पर मौजूद है। शिखा, माफ कीजिएगा, हमारी सहयोगी शिखा वहां पर मौजूद है। आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाएंगे। और देखिए, जनसभा को संबोधित आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। 1600 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को देते हुए प्रिया नजर आएंगे। और बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र जाएंगे। और ये भी अपने आप में इतिहास है क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी पीएम पहली बार किसी शहर में इतनी मर्तबा जाएगा। पीएम मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम है, जल्दी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। राजा तालाब गंजारी पहुंचकर स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। और वहीं पर प्रधानमंत्री दरअसल एक सभा को संबोधित करने वाले हैं। 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ में स्टेडियम बनेगा। गंजारी में पीएम मोदी की जनसभा होने वाली। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गंजारी का ये जो पूरा क्षेत्र है वो काफी उपेक्षित माना जाता है, लेकिन अब उस पूरे नगर का विकास होगा। जनता के बीच से मंच से होते हुए पीएम यहां पर पहुंचेंगे। गंजारी से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। पलक, बिल्कुल प्रिया, करीब 5000 महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी पर यहां पर पुष्प वर्षा करती हुई नजर आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी इन महिलाओं से संवाद भी करेंगे। तो बेहद ये खास आज का कार्यक्रम होने वाला है। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचेंगे, डमरू वादन से उनका स्वागत किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। महिलाएं शंखनाद उनका करेंगी। चूंकि काशी, जो कि धार्मिक नगरी कहा जाता है, 16 अटल आवासीय विद्यालय का वर्चुअली आज उद्घाटन होगा। कोरोना काल में जो बच्चे अनाथ हुए थे उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचेंगे। कलाकारों की प्रस्तुति देखकर उनको सम्मानित भी आज किया जाएगा। सांसद प्रतियोगिता काशी 2023 का पोर्टल भी आज लॉन्च किया जाएगा। तो आज कई ऐसे खास कार्यक्रम होने वाले हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल रहेंगे। 400 करोड़ से ये निर्माण हो रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगातें भी देने वाले हैं क्योंकि कुछ दिन पहले खुद मैं वहां पर मौजूद थी और मैंने अटल आवासीय विद्यालय भी मैं गई थी। गंजारी स्टेडियम जहां पर निर्माण कार्य बहुत जोरों से चल रहा है, वहां भी मैं गई थी। और क्योंकि उस स्टेडियम को ये कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम इस तरीके से बन रहा है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खेल और खिलाड़ियों को। जब हम अटल आवासीय विद्यालय गए थे, हमारी टीम जब वहाँ पर पहुंची थी, तो हमने छोटे छोटे बच्चों से बात की थी जिनके चेहरे पर खुशी थी। और वो खुशी इसलिए क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि कोई उनके लिए भी है। ये जो अटल आवासीय विद्यालय है जिसका उद्घाटन होने वाला है, दरअसल वो एक साथ 16 मंडलों में होगा। और ये उन लोगों के लिए बनाया गया, उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिन्होंने कोरोना काल में अपने माता पिता को खो दिया, जो कि श्रमिक परिवार से आते हैं। उनके लिए एक बड़ी सौगात आज लेकर पहुंचने वाले उनके बीच उनके सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, एनडीए में शामिल एचडी देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस की बड़ी जानकारी है। एनडीए का हिस्सा बनी जेडीएस, जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी गई है। जेडीएस का एनडीए में शामिल होने पर स्वागत है, जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा है। और आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी है, जेपी नड्डा ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। आपको बता दें, यहां पर जेडीएस के शामिल होने से एनडीए और भी ज्यादा मजबूत होगा, ये जेपी नड्डा की तरफ से जानकारी दी गई। तस्वीर भी यहां पर शेयर की गई। तस्वीर आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये मुलाकात के दौरान की तस्वीरें हैं। और खुद
जेपी नड्डा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा ये तस्वीरें शेयर की गई हैं। कर्नाटक में अब एनडीए का कुनबा बढ़ चुका है। अब चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार उथल पुथल का दौर जारी है, राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है और ऐसे में आज जेपी नड्डा की तरफ से ट्वीट किया गया कि अब एनडीए और भी ज्यादा मजबूत होगा। बीजेपी के 2024 के मिशन को भी कहीं ना कहीं मजबूती मिली है। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अपने तमाम दर्शकों को पलक बता देते हैं। जेडीएस के शामिल होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। एचडी कुमारस्वामी के एनडीए में शामिल होने से खुशी, हम एनडीए में एचडी कुमारस्वामी का स्वागत करते हैं। अमित शाह ने कहा इससे न्यू इंडिया, स्ट्रांग इंडिया को मजबूती मिलेगी। तो अमित शाह का ये ट्वीट इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और देखिए तस्वीर भी यहाँ पर अमित शाह ने फिलहाल शेयर की हुई है। अमित शाह के आवास पर ही कल ये मुलाकात हुई थी। कल हमने आपको शाम के 4 बजे के करीब जानकारी दी भी थी और उसके बाद देखिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि फिलहाल एनडीए में कुमारस्वामी का स्वागत अब सभी बड़े नेताओं ने फिलहाल यहाँ पर कर दिया है। न्यू इंडिया को मजबूती मिलेगी, अमित शाह ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अब हम बात करते हैं अखबारों में कौन कौन सी खबर है जो कि हेडलाइंस में बनी। और सबसे पहले क्योंकि देखिए तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर लगाई है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे खास ये हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। आज दोपहर करीब 1:30 बजे वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और 42वीं बार प्रधानमंत्री वहाँ पर जाने वाले हैं। इस दौरान खेल के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, कल्चर के हिसाब से कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूर्वांचल को पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मिलने वाला है। निर्माण कार्य बहुत जोरों से चल रहा है। आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रखेंगे और जल्द ही यह बंकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दोपहर के 3:30 बजे प्रधानमंत्री का अभिनंदन कार्यक्रम होने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है कि लोकसभा और राज्यसभा से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। महिलाएं गदगद हैं, तो ऐसे में वो उनका स्वागत करने वाली आज प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो उनका स्वागत वो तमाम महिलाएं करेंगी। और कल भी हमने तस्वीर देखी थी, अब दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी। महिलाओं ने उनका अभिवादन किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें नजर आएंगी अपने संसदीय क्षेत्र जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो। और इसके अलावा बच्चों के लिए भी आज पीएम बड़ी सौगात लेकर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, तमाम कई सौगातें लेकर आज पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। करोड़ों की सौगात आज मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जो अटल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं उनका भी आज उद्घाटन होगा। दरअसल ये जो विद्यालय हैं वो जो कोविड काल में जो अनाथ हो गए हैं जो बच्चे, उनके रहने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। अब आपको टाइमलाइन के जरिए आज का पूरा कार्यक्रम बता देते हैं। क्या कुछ कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। दोपहर 12:30 बजे वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। राजा तालाब गंजारी पहुंचकर स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे। 450 करोड़ की लागत से इस स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। 30 एकड़ में स्टेडियम में फैला हुआ है। इस दौरान जनसभा को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी जनता के बीच से होते हुए मंच तक पहुंचेगी। जैसा कि हमने हर बार देखा है, प्रधानमंत्री मोदी लोगों से संवाद करते हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। गंजारी से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय तक पहुंचने वाले और यहां पर करीब 5000 महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आपको पुष्प वर्षा करते हुए नजर आएंगी। वो तस्वीरें सामने आएंगी। प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं से भी महिमा यहां पर संवाद करने वाले हैं। देखिए, और जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि प्रधानमंत्री का स्वागत डमरू वादन से यहाँ पर महिलाएं करने वाले, शंखनाद से अभिवादन, अभिनंदन महिलाएं करती हुई नजर आएंगी। 16 अटल आवासीय विद्यालय जिसका आपने कहा भी है, वर्चुअल उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री करने वाले हैं। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय बने हुए हैं। सरकार लगातार काम कर रही है और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी सांस्कृतिक महोत्सव में कलाकारों की प्रस्तुति देखकर उनको सम्मानित करेंगे। सांसद प्रतियोगिता काशी 2023 का पोर्टल भी इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करने वाले। तो देखिए, बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे हैं और जिस स्टेडियम का जिक्र प्रियंका आप कर भी रहे थे उसकी तस्वीरें भी हमने निकाली। मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको बताया। लेकिन इस बार जब आप वाराणसी गई थी, हालांकि जब मैं गई थी उस वक्त भी मैंने कई लोगों से वहाँ पर बात की कि लोगों का वहाँ पर कहना है कि जब से सांसद प्रधानमंत्री उनके बने तब से लेकर अब तक में, उससे पहले की वाराणसी में और आपकी वाराणसी में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। तब वाराणसी कुछ और थी, लेकिन आज वाराणसी में काफ़ी विकास हुआ है। बिल्कुल, काशी का कायाकल्प हुआ है। और जब हम काशी की बात करते हैं, जब हम वाराणसी की बात करते हैं, तो सिर्फ धार्मिक लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से वो आगे बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर चमके, सिर्फ यही कोशिश नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अब तो खेल के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़े, कदम से कदम बढ़ा करके चले। ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
आप बिल्कुल प्रिय, इसी बीच अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। G20 में तैनात रहे पुलिस कर्मियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का डिनर, समिट की सफलता का क्रेडिट दिया गया। साथ ही आपको बता दें, कहा हम सब मजदूर हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 समिट में जो ड्यूटी किए थी जिन पुलिसकर्मियों ने, उनको संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि G20 की सफलता का श्रेय आप सभी को, यानी कि जो भी टीम G20 है उसको जाता है। G20 का सफल आयोजन हुआ, देश का नाम रोशन हुआ, चारों तरफ तारीफ सुनने को मिल रही है। इसके पीछे जिसका पुरुषार्थ है, जिन्होंने दिन रात इसमें खपाया है, जिसके कारण ये सफलता मिली है, वो आप सब हैं। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब संबोधित किया जा रहा था। पर पहुंचे हुए थे। हालांकि इस दौरान संबोधित उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सब तो मजदूर हैं और आज का कार्यक्रम मजदूर एकता जिंदाबाद का है। मैं थोड़ा बड़ा मजदूर हूं, आप थोड़े छोटे मजदूर हैं, लेकिन हम सब हैं मजदूर। आपने देखा होगा कि आपको भी इस बात की मेहनत का आनंद आया होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी हौसला अफजाई करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर उस दिन रात में भी बुलाकर मैं आपसे किसी से कुछ कहा होगा 10 या 11 तारीख को, तो मैं आपको नहीं लगता होगा कि यार अब तो सब हो गया, अब ये मुझे बुलाकर क्यों परेशान कर रहे हैं। आपको लगता होगा नहीं यार अब तो कुछ रह गया, चलो मुझे कहा है तो चलो पूरा कर दूंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी हौसला अफजाई करते नजर आए। एक जो पूरी G20 की टीम थी उनकी हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सब मजदूर हैं। हाँ, ये बात अलग है, मैं थोड़ा सा बड़ा मजदूर हूं, आप थोड़े से छोटे मजदूर। सफल आयोजन हुआ, देश का नाम रोशन हुआ, चारों तरफ से तारीफ ही तारीफ सुनने को मिल रही है। तो उसके पीछे जिनका पुरुषार्थ है, जिन्होंने दिन रात उसमें खपाए और जिसके कारण ये सफलता प्राप्त हुई, वे आप सब हैं। और अब बात आज के एक और अहम खबर की। इंटरनेशनल वकील कॉन्फ्रेंस का आज उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उद्घाटन करेंगे। जो जानकारी है वो ये कि सुबह 10 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में उद्घाटन कार्यक्रम होने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ वो मंत्र देते हैं वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि न्याय वितरण प्रणाली में किस तरीके से चुनौतियां उभर रही हैं, इस पर चर्चा होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन ही होगा और प्रधानमंत्री समय समय पर ये मार्गदर्शन करते रहे और एक बार फिर से ये चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश को मिलेगी 9 नए वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी कल दिखाएंगे हरी झंडी। हैदराबाद बेंगलुरु के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी। रांची हावड़ा के बीच भी वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। और जानकारी आपको देते हैं, उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस भी यहाँ पर चलने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस की बड़ी सौगात देशवासियों को मिलेगी, यानी कि 9 नए वंदे भारत यहाँ पर अब इसको हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी पलक दिखाने वाले हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर है, महिला आरक्षण बिल हमारा कमिटमेंट था, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया जब प्रधानमंत्री मोदी कल बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए थे। देश के लिए मजबूत सरकार जरूरी है। पूर्ण बहुमत की सरकार में ऐसे बड़े और मजबूत फैसले होते हैं। दरअसल जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, इसके बाद जब पीएम मोदी कल बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां पर उनका महिलाओं ने भव्य स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये हमारे कमिटमेंट में शामिल था। महिला आरक्षण बिल हमारा कमिटमेंट था और जब ऐसी सरकार होती है तो ये ऐसे बड़े फैसले जरूर होते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को दिया है करारा जवाब। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को लताड़ा है। पाक को आतंकवाद पर कार्रवाई करने को कहा है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे पाक, पीओके खाली करे पाकिस्तान। ये भारत की तरफ से सीधी सीधी चेतावनी दे दी गई है।
तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को एक्शन लेना होगा, कार्रवाई करनी होगी। भारत की टिप्पणी है और एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। पाक को आतंकवाद पर कार्रवाई करने के लिए कहा, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान और पीओके पाकिस्तान खाली करे, भारत की बड़ी टिप्पणी है। संयुक्त राष्ट्र में कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को घेरा हो। आतंकवाद के मसले पर लगातार भारत अपनी बात रखता रहा है, पुरजोर विरोध करता रहा है और एक बार फिर से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पाकिस्तान को एक टूक भारत ने कह दिया कि पीओके जल्द से जल्द पाकिस्तान खाली करे, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान। और पाकिस्तान किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के को लेकर घिरता रहा है वो आप एक बार फिर से देखिए। यूएनजीए में भारत ने पाक को करारा जवाब दिया है, दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान तो आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार हो चुका है, पाकिस्तान तो आतंकियों को पालता पोसता है और पाकिस्तान को भी समझना होगा कि इसका दंश जो है वही झेल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है लेकिन पाकिस्तान समझने को तैयार नहीं। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा है और ये कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा अभिन्न अंग है। और एनडीए में शामिल हो चुकी है जनता दल सेक्युलर। एचडी कुमारस्वामी ने इसका ऐलान कर दिया है। कुमारस्वामी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है। मुलाकात के वक्त पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीरें भी हैं। जेपी नड्डा ने जेडीएस का स्वागत किया और तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने बहुत प्रमुख तरीके से इसको उठाया है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल सेक्युलर शामिल हो चुकी है और ये बड़ी बात यह है क्योंकि दक्षिण में अब जो एनडीए है वो मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि चुनावी दौर में इसको लेकर काफी ज्यादा अटकलें लगाई जा रही थी जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ था कि एचडी कुमारस्वामी एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया गया था। लेकिन अब क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में ये गठबंधन बहुत कुछ बताता है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी है, बीएसपी सांसद दानिश के समर्थन में उतर चुका है अब विपक्ष। 4 पार्टियों ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिख दी है। 21 सितंबर को लोकसभा में चंद्रयान पर चर्चा के दौरान रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश पर अभद्र टिप्पणी की थी। अब कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी और टीएमसी ने स्पीकर को इसके बाबत पत्र लिखा है। संसद की विशेषाधिकार समिति को ये भेजने की मांग की गई है। ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से कल हमने तस्वीरें देखी, जमकर बयानबाजी का दौर भी अब शुरू हो चुका है और इस पर सियासत अब महिमा जमकर गर्मा रही है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी की उनसे मुलाकात हुई है। राहुल गांधी ने गले उनको लगाया। चर्चा के दौरान आपने देखा कि कैसे अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आए थे और आज हेडलाइंस भी तमाम अखबारों में फिलहाल इसी तरह की दी हुई। जैसे कि दैनिक भास्कर की अगर बात करें तो हेडलाइन है, जहरीले बोल ने नई संसद की पवित्रता भंग कर दी है, न्याय नहीं मिला तो सदन छोड़ने पर विचार करूंगा, बसपा सांसद ने कहा है। बिधूड़ी ने दिन भर 7 ट्वीट किए कल, लेकिन उसके बावजूद भी माफी नहीं मांगी है और भाजपा ने जवाब मांगा है। लोकसभा स्पीकर ने चेतावनी भी दी। सब कुछ तो हमने आपको बताया, लेकिन अगर बात करें हेडलाइन की तो ये मेन हेडलाइन, इसके ऊपर एक और हेडलाइन है, हे राम। भाजपा की बिधूड़ी ने लोकसभा में दानिश को धर्म सूचक गालियां दी। 2 पूर्व मंत्री हंसते रहे और जो 2 पूर्व मंत्री पीछे हंसते रहे उन्होंने फिलहाल अब टिप्पणी की इस पूरे मामले को लेकर और कहा है कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो थे रविशंकर प्रसाद, उनके साथ एक और वहां पर सांसद बैठे हुए थे। और देखिए इसी को लेकर अब चर्चाओं का दौर जारी और लगातार बातें निकलकर सामने आ रही है। आगे बढ़ते नारी शक्ति वंदन विधेयक में यूएन में खुशी। यूएनएचआरसी ने बिल पास होने का स्वागत फिलहाल किया। महिलाओं के प्रतिनिधित्व का ऐलान उपाय है, यूएन ने कहा है और ऐतिहासिक उपाय ये उनकी तरफ से कहा गया। बिल भारत में महिलाओं की भागीदारी में एक गेम चेंजर साबित होगा। अधिकार मिलेंगे, जेंडर समानता की रक्षा हो सकेगी। ये तमाम बातें यूएन कहता हुआ नजर आया। नारी शक्ति वंदन विधेयक का जो पास हुआ उसको लेकर के यूएन में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। आज जागो भारत में तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक, हम जल्द वापस लौट रहे हैं।